हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कह रहे सरकार को, हकदार को, कह रहे सरकार को, हकदार को। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दादागिरी नहीं चलेगी। हल्ला बोल, हल्ला बोल, वक्फ पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। वक्फ पे हल्ला बोल। अरे कह रहे सरकार को, हकदार को, कह रहे सरकार को, हकदार को। कह हक दो हकदार को, कह रहे सरकार को, हक दो हकदार को, कह रहे सरकार को। होश में आओ, होश में आओ, वक्फ बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वक्फ बोर्ड होश में आओ। लेके रहेंगे, इमाम मौसम कॉलोनी लेके अरे रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, इमाम मौसम कॉलोनी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। इमाम मौसम कॉलोनी लेके रहेंगे। होश में आओ, होश में आओ, वक्फ बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वक्फ बोर्ड होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वक्फ बोर्ड होश में आओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। देखो, ये आज हमारा जो धरना है वक्फ बोर्ड के ऑफिस के सामने अलामती धरना है। हम कुछ मांग लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। ये दिल की बात आपके सामने सुनाना है कि हर कोई जानता है कि दुनिया के अंदर और जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी महकमा है, हर महकमे को ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट है। पुलिस डिपार्टमेंट है, मास्टर का डिपार्टमेंट है, तालीम का। तो हम भी एक उलमा हुफ़ाज़ हैं और हम भी जो है तो एक तालीम और शिक्षक में लगे हुए हैं, बच्चों की खिदमत में लगे हुए हैं। तो जिस तरह गवर्नमेंट ने मास्टर हजरात को, पुलिस डिपार्टमेंट को और दीगर सब लोगों के लिए उनकी तनख्वाहें, उनके क्वार्टर्स, उनके रहने के लिए मकानात, हर चीज़ का फैसिलिटी दिया है। हम भी तालीम में जुड़े हुए हैं और बच्चों की शिक्षक में जुड़े हुए हैं। हम भी अरबी टीचर से हैं, तो इसलिए हमारा जो मुतालबा है ये नाजायज़ मुतालबा नहीं है, बल्कि ये जायज़ मुतालबा है। ये हकीकी बात है कि हमको भी जो है तो आप उनमें शामिल कीजिए और हर एतबार से हमको सहूलत दीजिए, मकान के एतबार से, प्लाट के एतबार से, और जो भी आप दे सकते हैं ये उलमाए किराम के लिए। हम असल जो मुतालबा है हमारा, वक्फ बोर्ड के ऊपर ज़मीन हमको दीजिए प्लाट के लिए। ये हम आपसे गुजारिश करते हैं हुकूमत हिंद से, महाराष्ट्र की हुकूमत से और वक्फ बोर्ड के ऑफिसर से, मेम्बरान से, चेयरमैन से, कि आप अच्छे सोच से और दिल की गहराइयों से सोचकर आप आपके पेमेंट पे अंदाज़ा लगाइए और हमारे पेमेंट पर ये ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। फिर भी हम जो है तो बच्चों के शिक्षक में लगे हुए हैं और आप हमारा ख्याल नहीं रख रहे हैं। आपसे हमारी मुअद्दबाना गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप जो है तो इमाम मौज़न कॉलोनी का क़याम कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कितने तादाद कितनी है आप लोगों की? हमारी हज़ारों की तादाद है। हमने इसके फॉर्म भरे हुए हैं। तकरीबन 3 साल से हम इसकी जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन हमको वक्फ बोर्ड से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम यही सवाल करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से और मेम्बरान से कि आप ठंडी और गहरी सोच से सोचकर हमारा कोई ना कोई अच्छा फ़ैसला लीजिए। आपका नाम? मेरा नाम है मौलाना शेख मूसा निशाद। ये वक्फ बोर्ड के सामने जो धरना आंदोलन चल रहा है, आप लोगों की क्या डिमांड है? देखिए, हम लोगों की डिमांड ये है कि जो दीनी तालीम, दीनी खिदमत से जुड़े हुए हमारे इमाम मौज़न और मौलम हजरात हैं, भाई है, मोहतरम है, उनके लिए, उनकी रिहाइश के लिए जो है इमाम मौज़न कॉलोनी का क़याम किया जाए। ये इमाम मौज़न कॉलोनी औरंगाबाद में जो हज़ारों एकड़ वक्फ अराज़ियात है उस पर बचनी चाहिए। उसी को लेकर हम 2020 से लगातार मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं और उसी को लेकर हमने यहाँ धरने आंदोलन दिए हैं। हमने कई वक्त महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को मेमोरेंडम दिए हैं। उसके बाद मेमोरेंडम के बाद हमने बाज़ाब्ता एक
प्रपोजल बनाकर यहाँ पर दाखिल किया है, लेकिन हमेशा की तरह वक्फ बोर्ड ख्वाब खरगोश में है। और जो हमारे दीनी खिदमत अंजाम देने वाले जो भाई हैं, हमारे जो असातिज़ा है, हमारी बहनें, हमारी भाइयाँ हैं, मोल्लिमात हैं, उनके रिहाइश के मसले को हल करने के लिए वक्फ बोर्ड संजीदा नहीं है। इसीलिए हमने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। तो ऐसा दे सकते हैं कि वो बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए, वक्फ की जगह जो है ये अल्लाह की जगह है, और ये अल्लाह की जगह अगर अल्लाह वालों के लिए नहीं दे सकते तो किसी को फिर किसी को मिलेगी, किसी को मिलना चाहिए। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है ये लीज पर जगह देता है, उसी के मुताबिक हमने प्रपोजल बनाकर यहाँ पर दाखिल किया है और हमने लीज की डिमांड की है। हमारे प्रपोजल में ये जाहिर है, अपने सीधे अल्फाज में ये है कि हमको लीज पर जगह चाहिए। तो इस मामले में जो है आपने अल्पसंख्यक मंत्री जो है अब्दुल सत्तार साहब, इनसे रब्ता किया है क्या? नहीं, हमने किसी से रब्ता नहीं किया है। हम जो है लोकशाही मार्ग से मांग कर रहे हैं। देखिए, जो भी है हमने सीओ से किया। इससे पहले नवाब मलिक साहब जो मंत्री थे, उनसे हमने बाज़ाब्ता बातचीत की थी। उन्होंने पॉजिटिव हमको आश्वासन किया था कि आप एक काम कीजिए, प्रपोजल बनाकर दाखिल कीजिए। उसी के लिहाज से हमने प्रपोजल बनाकर दाखिल किया है, लेकिन कुछ वजूहत की वजह से नवाब मलिक साहब अभी मिनिस्ट्री में नहीं है। तो हमारी ये डिमांड है हुकूमत से भी और वक्फ बोर्ड से भी कि जल्द से जल्द जो है इमाम मौज़न कॉलोनी का औरंगाबाद की वक्फ अरादियात पर क़याम किया जाए। अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या है आपका? हमारा अगला कदम ये है कि वक्फ बोर्ड के जितने भी मेंबरान हैं हम उनका घेराव करेंगे। उसके बाद जो है हमारी जो ये आंदोलन है ये तेज़ होता जाएगा। आखिर में हम जो है अमरन उपोषण को वक्फ बोर्ड पंचक्की के सामने बैठ जाएंगे।